नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसी हमारी आपकी ज्योतिष पे चर्चा चली रही पीछे से, और ये चलती रहे जब तक परमेश्वर की मर्जी। तो अपनी बात चल रही है कि सभी लग्नों में शुक्र 12 घरों में कैसा फल देता है। तो पीछे अपनी मेष और वृषभ लगन तक यात्रा कंप्लीट हुई। आज बारी है बुध लग्न के जातकों की। तो बुध लग्न में शुक्र कैसा फल देता है, कैसा परिणाम देता है सभी घरों में। तो यात्रा अपनी, यहाँ 3 लिखा है, शुक्र भी लिखा है मैंने, और ये 3 लिखा है जिसका मतलब मिथुन राशि, मिथुन लग्न। तो अपनी यात्रा पहले घर से शुरू करके, मिथुन लग्न के पहले घर से शुरू करके 12वें घर तक जाएंगे। तो बाकी भी वर्ष समझदार है, मिथुन नहीं लिखा है मैंने, लेकिन 3 लिखा है तो मिथुन लगन एक लिया। तो पहले घर से यात्रा शुरू करेंगे। तो आइए एक प्रार्थना करते चले, जो सदैव करनी पड़ती आप सबसे, कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले, उससे हमें फल मिलता है और अच्छा कार्य करने की आत्मशक्ति जागृत होती है। तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए यात्रा पहले शुरू करते हैं। तो मिथुन लगन में पहले आप ये समझिए कि ये शुक्र किन घरों का स्वामी है। तो देखिए 12वें स्थान को, 5वें स्थान का स्वामी, और ये लग्न का मित्र। तो इतने गड़बड़ फल इसमें देता है शुक्र और बुध मित्र, और दोनों साथ प्लेनेट। तो लग्न में आए तो क्या करेगा? बढ़िया फल देगा, अच्छे फल देगा, ज्ञानवान बनाएगा, समझदार बनाएगा। और शुक्र मैंने कहा है वो लग्न से संबंध स्थापित करता है, तो थोड़ा स्टाइलिश तो बनाते ही, शौकीन होता है थोड़ा आदमी, और श्रृंगार की चीजों से लगाव रहता है। वो महिला और पुरुष हो विषय नहीं, महिलाएं होती ज्यादा, चूंकि वो ऑलरेडी प्रकृति ने उनको थोड़ा श्रृंगार प्रिय बनाया है, पुरुषों को थोड़ा कम बनाया है। लेकिन अगर लग्न में से संबंध शुक्र का हो जाता है तो वो कुछ रहता है कि ये सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगाने के शौकीन हो जाता है, लेकिन ज्ञानी भी होता है, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। वो शौक रखता है तो इसका मतलब नहीं समझदार है, ना, बिल्कुल समझदार होता है। और कुल देखिए यहाँ बढ़िया फल देगा। बैठा हुआ दशा वगैरह जब आएगी तो उसमें ऊंचाइयां भी देगा, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि दोनों देगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास। इधर आइए, अब ये चंद्रमा के घर में गया, चंद्रमा इतना अच्छा फल देता है, लेकिन फिर भी मैं यहां कहूंगा कि यहां भी शुक्र बुरे फल नहीं देगा। कारण क्या है? अब चंद्रमा एक राशि का मालिक होता है तो पूरी तरीके से मारक नहीं हो पाता है, उसके लिए सप्तम स्थान में लगता है। तो यहां भी चंद्रमा की थोड़ी पोजीशन अच्छी होगी तो अच्छे फल दे जाएगा। पैसे वगैरह के लिए यहाँ भी कोई आपको कष्ट उठाना विशेष नहीं पड़ेगा, दशा अंतर दशा में इसके। लेकिन अब वो चूंकि गया तो चंद्रमा की राशि में, वैसे भी दूसरा स्थान धन पैसा कुटुंब सब है, मगर बंधन का भी है। कुछ मनुष्य को इसी लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, द्वितीय स्थान थोड़ा बंधन का है। कुछ जिसको कहते हैं वो सब कुछ होते हुए पूरी आजादी वो प्लेनेट नहीं देने देता, यहाँ बैठा। इसीलिए बड़े राजयोग जो मैंने देखे हैं फलते हुए, वो स्थान से कम फलते हुए देखे, बाकी जगहों से देखे। तो थोड़ा बंधन का कारक होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आदमी कभी कभी अपने आप को कहा ना, वो बंधन सा महसूस करता है, जैसे सफोकेशन में जी रहा है, पूरी आजादी नहीं, वो चाहता कुछ है, हो कुछ रहा है, और बेचैन, ऐसा कुछ। ये सबके साथ होता है, चाहता कुछ होता कुछ, लेकिन नहीं, वो फील नहीं करता इतना। ये नहीं मिला था, चलो यार अगले पल देख ले दूसरी चीज, लेकिन यहाँ वाला फील करे तो वो अकेले देख, चाहेंगे आप आजादी ज्यादा मिलेगी थोड़ी कम, बाकी कुछ। अब ये किनारे चला गया तो ये तीसरा शुक्र भी अच्छा फल देता नहीं, सो होके रह जाता है, उदासीन बनाता है, गुरु भी नहीं देता। मैंने पीछे गुरु और क्या है, वो इसलिए सिंह राशि में गया, तो सिंह राशि में जाकर थोड़ा प्लेनेट अपना प्रताप खो देता है। तो ये कोई बुरा नहीं करेगा मगर अच्छा भी नहीं करेगा।
और उसकी दृष्टियां इसलिए नहीं शुक्र मैं बता रहा हूँ, पीछे भी नहीं बताई मैंने। देखिए इसकी एक दूसरी धर पड़ेगी तो ठीक है। पहले यहाँ बलवान हो तो दृष्टि भी बलवान होगी ना साहब। अब खुदा कमजोर हो गया तो फिर लफड़ा है ना। नीच के प्लेन की कहानी अलग होती, वो शुरुआती नीच का देता लेकिन देखता उच्च से है ना। दृष्टि उच्च की होती, जाना उधर है ना उसको। नीच से शुरू हुआ तो आगे धीरे धीरे वो सब, यही तो ज्योतिष की महानता है। तो उसको थोड़ा स्वयं के विचारों से भी मनुष्य को समझना चाहिए। खाली वो रटन की विद्या से काम नहीं चले। तो बताया उन्होंने उस प्लेन को वहां बैठा, दृष्टियां भी तो सब बताई ना कि उनके क्या फर्क है। वो आपको बैठाना पड़ेगा, कौन प्लेन कहाँ बैठा, उसकी दृष्टियों में क्या है। यहाँ सो होकर रह जाएगा कुछ, मैं बहुत बेहतर नहीं बोल जरा यहाँ नीच का हो तो अभी पूरा नीच का फल नहीं दे, मगर देगा तो नीच का तो इधर उच्च की दृष्टि, कर्म स्थान इधर बढ़ोतरी करे, इधर नुकसान। तो इधर नुकसान क्या होगा इसका। अब ये भूमि भवन माता का घर तो है, ये जो चीजें यहां से देखी जाती उनमें कष्ट अवश्य आएगा, लेकिन मैं सारा आएगा उसका दावा नहीं करूंगा। बीच में ये सॉफ्ट लैंड होता है शुक्र गुरु, वो थोड़ा पीछा छोड़ ही देते हैं। गुरु का क्या है, वो गलत, बहुत ज्यादा गलत राशि में नीच का हो जाता है। शनि की मकर राशि वैसे ही उदासीन राशि, मगर फिर भी वो हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं वो इतना गड़बड़ वहां भी नहीं करता है गुरु, यही शुक्र कभी। तो शुरू में जरूर कष्ट मिलेगा। अगर दशा चली तो आधी अच्छी, आधी बुरी। 20 साल चलती तो आधे में कमजोर फल, आधे में मजबूत फल, ऐसा मान के चलो। तो मैं पूरी तरह बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन शुरुआती कष्ट मिलेगा नीच का होने के वजह से। लेकिन चूंकि सॉफ्ट प्लेनेट है तो कहानी पीछा छोड़ देते जरा जी अपने घर कहने के फर्स्ट क्लास बढ़िया। पंचमेश होके अपने मूल त्रिकोण राशि में गए तुला में, अकेला राज्यों कारक तो शान फर्स्ट क्लास फल देगा। यहाँ से दृष्टि भी इस पे है लाभ स्थान में, तो दृष्टियां इसकी भी शुभ होती, गुरु की विशेष शुभ होती, सेकंड नंबर भी इसकी होती शुक्र। तो यहाँ बहुत विशेष कहने के लिए है, कुल ले दे के बढ़िया, अच्छा तो अच्छा, अच्छे बंदे करीब करीब हर चीज की। तो इसमें ज्यादा क्या कहें, और अच्छा फल तो अच्छा कहा ना, अच्छा तो अच्छा, इसलिए 3 बार मैंने रिपीट कर दिया, अच्छा मतलब अच्छा। तो आइए आगे चलते हैं। अब ये अष्टम में एक राशि वैसे मिथुन लगन में मंगल बढ़िया प्रभाव देता है। कारण क्या है, बुद्धि का क्या, बुद्धिमत्ता से जिंदगी जीने वाला एक योद्धा। तो बुद्धि और ज्ञान एक जगह रहते हैं, मगर योद्धा और ज्ञान एक जगह रहे जरा बहुत कम संयोग देखने में पाया जाता है। तो अगर पाया भी जाता है तो रण क्षेत्र में, वहां जरूर बुद्धिमान और योद्धा एक साथ रह लेते, खाली रण क्षेत्र, बाकी जीवन में नहीं थे। वो कारण इसीलिए तो सब शत्रु मित्र पकड़े गए ना भाई। तो ये क्या है, मंगल योद्धा है तो इसकी राशि में छटे गया तो क्या करेगा, ये भी कुछ तो योद्धागिरी करे। पहली बात तो संतान पक्ष के लिए कष्ट हो जाएगा, होगी भी तो बहुत देर से जन्मेगी। अगर जन्म भी गई पहले, देखिए संतान पक्ष के लिए एक कुंडली इतनी नहीं लगती, वो दोनों पक्ष देखना पड़ता है। एक में गड़बड़ भी है तो दूसरा मतलब पत्नी की कुंडली ठीक है, संतान पक्ष तो हो जाती है, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं। मगर पटरी नहीं खाई संतान से। हाँ, पक्का फल की बात करेंगे, इमली की बात करेंगे। अब फल में आप बोलेंगे तो इमली बोलेंगे, दोनों लगते पेड़ पे। लेकिन नहीं, एक खटास एक मिठास उसके लिए विशेष रूप से गड़बड़ है। बाकी आपके लिए भी थोड़ा गड़बड़ी ही फेस करनी पड़ेगी। क्या है कि यहाँ से ज्ञान से इधर चला गया तो ये आप ज्ञानी है मगर कुछ मानने के लिए तैयारी नहीं। क्या ज्ञानी, बुद्ध आपका अच्छा बैठा है, ये भी पंचम का स्वामी है, मगर वो सुनता नहीं है। अरे नहीं, बेवजह कोई चरित्र दाग लगाएगा,
कोई कारण नहीं होगा, मगर किया किसी ने, भरा किसी ने, कुछ ऐसी ऊपर से उसकी दृष्टि तो अपने घर को देखता है, मगर छठे स्थान से होकर बेइज्जती स्थान को देखता है ना सर। कौन प्लेन किस स्थान से देख रहा है वो भी तो मायने रखता है ना। तो कुल्ले देख, यहाँ मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, ज्यादा कष्ट ही देगा और आराम थोड़ा कम मिलेगी। दादा ये यहाँ ठीक बढ़िया, कुल्ले देख यहाँ भी अच्छे फल देगा, कुछ भी गड़बड़। पत्नी सोम, स्त्री की कुंडली तो पति सोम, क्या है, लग्न में दृष्टि डालता है। तो ये दोनों ज्ञानवान राशियां हैं, एक का बुध स्वामी, एक का गुरु स्वामी, तीसरा ज्ञानी ये। तो ये बढ़िया तालमेल बैठा के जिंदगी जीने वालों की कुंडली ऐसी हो जाती। शुक्रिया, बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, फर्स्ट क्लास। और ऊपर से क्या है, इधर का स्वामी भी है, तो अक्सर देखा गया है ऐसे लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं और बड़े सुशील होते हैं। कई बार प्रेम विवाह चलते नहीं, मगर इनके जिंदगी में निपटे, इनके यहाँ झंझट नहीं। ये बड़ा तालमेल, बड़ा संतुलन बैठा के जिंदगी जीने की प्रक्रिया है। मैं इतना कभी प्रेम के बारे में, प्रेम विवाह वगैरह बारे में बोलता नहीं, लेकिन आज चलो बात चली तो कह देता हूँ। ये फर्स्ट क्लास यहाँ बैठ जाएगा बुध शुक्र, पक्का प्रेम विवाह करेंगे और बहुत संतुलित तालमेल वाले बड़े आदर्श लोग होंगे। ऐसा नहीं कि उद्दंड, इनकी जिंदगी में निभी जाए। तो कुल लेते बहुत बढ़िया, इधर आ जाइए। अब देखिए यहाँ भी गड़बड़ है, अष्टम में वैसे भी शुक्र छठे आठ में गड़बड़ ही रहते हैं। इतने बेचारे नाजुक होते हैं कि वो जाके गड्ढे में क्या करेंगे। इनको तो जरा थोड़ी सी मखमली जगहें मिले, अर्थात अच्छा आसान अच्छी जगह पोजीशन, तो वहां खुश रहते हैं और वहां अपना ज्ञान वहां सब बता के कमाल भी करते हैं। अब वो लोहार के यहाँ चले गए तो भाई ज्ञानी का क्या काम, आप मुझे बताइए। तो फिर वो तो उधर परिश्रमी आदमी का काम होता है ना, जो हथौड़े चला सके। तो यहाँ भी वो कहानी गड्ढे की वही होती, गड्ढे का मतलब अति परिश्रम, कि वो हाँ अति परिश्रम। ज्यादा बोलने जाऊंगा तो बड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, ये घर बहुत कुछ कहता है। कुल देखे अच्छा नहीं, वो भी शनि की राशि, शनि मशहूर है सबको जिंदगी में चप्पल घिसवाने के लिए। तो फिर समझ लीजिए आप, तो कुल देखे अच्छा गर्म। यहाँ तो ठीक, यहाँ की अपेक्षा यहाँ क्या है कि ये भाग्यस्थान भी का वो इम्पोर्टेंट है। शनि में दो राशियों को मैं हमेशा कई वीडियो में बोलता रहता हूँ। लोग क्या है कि अपनी सुनते हैं, सबने अपना निकाल लेते हैं, अगला राशि का सुने ही नहीं। मेरा मकर राशि में बैठा है तो देख लिया, अगला आपने कुंभ का सुने नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ शनि की दो राशियां, मकर उदासीन और कुंभ ऊर्जावान, दोनों के लग्नों के स्वामी, मतलब दोनों के लग्नों के लोग जो हैं उनमें बहुत फर्क होता है। यहाँ ठीक है, भाग्यस्थान में गया वो विषय बात है, मगर ये कुंभ राशि में ठीक रहता है, ऊपर से पंचम स्थान का स्वामी और यहाँ से भी 10वें। तो ये 12वें स्थान गया स्वामी, ये गड़बड़ नहीं। शुक्र 12वें स्थान का स्वामी, वो गड़बड़ नहीं होता है, कम से कम इस लगन में, मिथुन लगन। बाकी लगनों की बात आगे देखेंगे। कुल लेकर यहाँ भी पढ़े फर्स्ट क्लास। और ये भी बता देता हूँ, यहाँ बैठ के वो जो मैंने इनके शुक्र के अवगुण बताया, शुक्र को कोई अवगुण नहीं, विपरीत सेक्स के प्रति जरूरत से ज्यादा लालियात कराता है, ये इसका अवगुण है। इसीलिए शुक्राचार्य राक्षसों के, दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। तो दैत्य का मतलब क्या, भगवती दुर्गा के पीछे पड़ गए, महालक्ष्मी पीछे पड़ गए, फिर विलास दूसरे करते हैं देवता, वो विषय अलग। तो चक्कर हो, बाकी कुछ कर नहीं। इधर है अभियान उच्च गया तो बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छे परिणाम दे। और पूरे तो अच्छे नहीं देगा, मैं इसीलिए सोच रहा था कि कहूं कि ना कहूं। अभी क्या है, वीडियो बड़ा लंबा होने लगता है। देखिए ऐसा है ना, यहां से होता है छठे, क्या है कि उच्च नीच की बड़ी विशेषता महानता तो है, मगर आपको अनुमान लगाना पड़ेगा सारा। लेकिन मैं गड़बड़ नहीं बोल रहा,
मगर जितनी अनुमान आप जितना वो लगाए बैठे हैं, क्या बोलते हैं उसको, उम्मीद, उतनी पूरी निखरेगी नहीं। उसके फंडे अलग है। तो पूरी कुंडली देख के फिर एक ही घर का विवेचन करें तो लफड़े हैं। आइए कुंडली देखिए। अच्छा, मैं श्रेष्ठ नहीं कहूँ, श्रेष्ठ यहाँ पे दर्द नहीं, यहाँ की अपेक्षा इधर बेहतर थी। मैं बता रहा हूँ आपको बात साहब। आइए यहाँ, यहाँ भी ठीक, यहाँ मैंने खराब बोला अष्टम तो अष्टम, इधर भी खराब बोला, लेकिन यहाँ ठीक है क्योंकि इसकी एक दृष्टि इधर पड़ती है। इस स्थान की तो बुद्धि पक्की है और यहाँ से ज्ञान, बुद्धि, आपका सामाजिक स्तर, संतान सब देखी जाती है। तो चलो एक पक्ष तो क्लियर हो गया। और ये अपने से सातवां, यहाँ से इसकी दृष्टि सातवीं होती, और ये अपने एक स्थान से 12वां, तो 12वां शुक्र बुरा नहीं, ये 12वां गया तो बेइज्जती में कमी। दूसरे चक्कर हर लगन की कहानी अलग है। कुल लेने की अच्छा, इधर है यहाँ भी ठीक, अपने घर में यहाँ भी कुल लेने के अच्छा फल देगा और कुछ गड़बड़ यहाँ भी करने वाला नहीं, यहाँ भी अच्छा फल। और एक घर को बहुत ज्यादा डिटेल में बोलने जाइए तो समय बहुत लगता है। देखिए ना करके भी 17 मिनट 18 मिनट का वीडियो हो जाता है, जबकि मैं कोशिश करता हूँ। अब वो कहने में, और वो चारा काटने वाली मशीन होती है ना, वैसे तो नहीं बोल सकते हो सर, वैसे जो बोलते हैं तो फिर बेकार है। फिर तो वो पहले से रट के बैठ, तो मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मैं आप लोग आज बता देता हूँ अपनी बात। बस आज के सब्जेक्ट है वो बोर्ड पे लिखा और शुरू हो जाता। प्रिपरेशन पहले से किसी भी वीडियो को मैं नहीं करता। तो मिलते हैं अगले लगन की, तब तक की आज्ञा दीजिए। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया उनसे प्रार्थना कि कर आइए मिलते। नमस्कार।